अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास पहला सवाल ट्रू और फॉल्स का है, तो ट्रू और फॉल्स अभी जल्दी जल्दी सारे देख रहे हैं। चैप्टर 2 क्योंकि लोगैरिथम के ऊपर बेस्ड है, आपसे लोगैरिथम यहाँ पर डिस्कस किया गया, तो इसी से रिलेटेड आपके पास सारे एमसीक्यूज या फिर ब्लैंक्स टाइप है। तो पहला सवाल ट्रू और फॉल्स का है। आपसे कहा है 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक रोटेशन एज 2.5 into 10 raised to the power 3। अब 2.5 10 raised to the power +3 है, अब तो +3 हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट ये फॉल्स होगा आपका, और वैसे भी 3 तो आएगा भी नहीं यहाँ पर, तो पहला आपका फॉल्स है। नेक्स्ट आपसे क्या है, लोगैरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल बेरूनी, तो ये फॉल्स है, उन्होंने इन्वेंट नहीं किए थे अल बेरूनी ने, उनकी कंट्रीब्यूशन कुछ और है। नेक्स्ट है इंटीग्रल पार्ट इन द लोगैरिथम ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टरिस्टिक आप निकालते थे, दो चीजें निकालते थे, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 10 की पावर होती थी, ये जो 10 की पावर होती थी इसको हम दूसरे जबान में कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट भी इसको कहा जाता है। तो 10 की पावर को आप कहते थे कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी नंबर की पावर, फॉर एग्जांपल 10 की पावर 4 आ रही है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 4 आता था। तो आपने यहाँ पर जो यहाँ लिखा है इंटीग्रल पार्ट इन द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो ये बात दुरुस्त है, तो आंसर इसका ट्रू आएगा। नेक्स्ट है मेंटिसा इन द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। नहीं, कभी भी नहीं। मेंटिसा आपने जब भी लोगैरिथम टेबल से निकाला है, लॉग बुक से या लॉग टेबल से आप वैल्यू निकालते थे, कभी भी आपके पास नेगेटिव में निकाली नहीं जाती थी, पॉजिटिव में ही निकालते थे, 0 पॉइंट जो भी वैल्यू आ रही होती थी, तो ये फॉल्स होगा। फिफ्थ आपके पास है लॉग जिसकी बेस x है, बेस a है ऑफ x इज इक्वल टू y, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर y इज इक्वल टू x। आपने यहाँ पर पीछे अगर कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करें तो लॉग अगर बेस a है ऑफ x इज इक्वल टू y, तो आप कहते थे ये जो बेस है वो बेस यहाँ पर होगी, इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो पावर बन जाएगी, और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है, क्वोशिएंट कहते हैं या जो भी कहते हैं, तो आपके पास लोगैरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपने मेथड सीखा हुआ है और इस तरीके से आपको करवाया है, तो ये दुरुस्त है, ऐसे ही कन्वर्ट होगा। ये तो आपके पास ट्रू और फॉल्स है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में पहली आपके पास ब्लैंक है लोगैरिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लोगैरिथम। हम इनको कॉमन लोगैरिथम कहते हैं, जितने भी लोगैरिथम जिनकी बेस 10 है उसे आप कॉमन लोगैरिथम कहते हैं। लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, लॉग आप 1 का निकालें वो 0 के बराबर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगैरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं जो पॉइंट में आंसर आता है, फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 3/2, 4/5, ये सारे फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब जो फ्रैक्शन में, और जो फ्रैक्शन में होता है वो हमेशा पॉइंट में आंसर देता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी डेसिमल पोर्शन जितना भी है जो पॉइंट में आंसर दे रहा है वो आपके पास लोगैरिथम में मेंटिसा कहलाता है, तो आंसर इसका मेंटिसा होगा। लॉग ऑफ 512 इज इक्वल टू, अब इसके लिए लॉग बुक इस्तेमाल करें या कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो लॉग बुक अगर इस्तेमाल करनी है, ज़ाहिर है लॉग बुक ही इस्तेमाल करनी है, तो वहां से आप इस्तेमाल करेंगे। आपके पास 2.7 समथिंग आ रहा है, 2.7093, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आपके पास ब्लैंक है लॉग जिसकी बेस a है मल्टीप्लाई बाय m इनटू लॉग जिसकी बेस m है मल्टीप्लाई बाय n ऑफ n, ये बराबर होगा लॉग ऑफ a इनटू m इनटू n। इसको मैं अभी प्रूफ करके बताता हूँ। तो ये सवाल आपके पास है, अब इस सवाल को आपने पीछे सॉल्व किया हुआ है, आपकी तकरीबन शायद लास्ट एक्सरसाइज थी या कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज में ये सवाल आते हैं। आपने पढ़ा हुआ है चौथी प्रॉपर्टी लोगैरिथम की, कि आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल लॉग m अगर बेस में b ले लूं ऑफ लॉग बेस b a मल्टीप्लाई बाय लॉग जिसकी बेस b है ऑफ n डिवाइड बाय लॉग जिसकी बेस b है ऑफ m, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, पीछे आपके पास लॉग बेस जो भी है n डिवाइड बाय लॉग इसकी बेस b a, फिर दोबारा चौथी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि बेस सेम है, डिनोमिनेटर में वैल्यू जो भी है वो आपकी अब नई बेस बन जाएगी और आंसर ये आएगा। अब क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट पीछे डिटेल में बता चुका हूँ तो ये सोल्यूशन आपको करना आना चाहिए, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा। तो जो आपने पीछे क्वेश्चंस पढ़े हैं उन क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर इसका करेक्ट आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक तो है लेकिन ज़ाहिर सॉल्व करके आंसर आएगा। तो ये आगे फिफ्थ आपकी ब्लैंक थी। नेक्स्ट आ जाए द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू लॉग a बेस a ऑफ y इज,
तो पीछे इस तरह भी एमसीक्यू करवाया, उसी तरीके से आपने यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बराबर इसकी आएगी a की पावर x इक्वल टू y, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ a की पावर 10 इज इक्वल टू y। तो आपके पास a बेस है तो log जिसकी बेस a है ऑफ y इक्वल टू 10, ये आपके पास का आंसर आएगा। अभी जुबानी बता रहा हूं, आप लोगों ने इसको खुद लिखना है। नेक्स्ट आपका है 8 log जिसकी बेस b है ऑफ a मल्टीप्लाई बाय log जिसकी बेस a है ऑफ b। ये आपने पीछे क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ये एक प्रॉपर्टी भी है बाकायदा, आपने ये याद भी करनी थी, और ये हमेशा आंसर 1 के बराबर होगा। पीछे आप ये एक्सरसाइज में प्रूफ भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर 1 के बराबर है। 9th आपके पास ये प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि लॉग है और कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही है तो डिवीजन का साइन हटा के आप माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉग m माइनस लॉग a, इन दोनों लॉग का बेस a होगा, तो log m माइनस log n, ये आपके पास फाइनल आंसर फिल इन द ब्लैंक आएगा। नेक्स्ट है आपका 10th log और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, तो log 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास यहाँ पर दो आंसर्स आ सकते हैं। या तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें log 10 प्लस log 10, क्योंकि log नीचे बेस मेंशन नहीं है तो इट मींस इट इज अ कॉमन लॉग। कॉमन लोगैरिथम की बेस हमेशा 10 होती है, तो log 10 1 के बराबर है, तो 1 प्लस 1 2। तो अब एमसीक्यू आपके क्यों क्या आएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है वहां पे ऑप्शन क्या है। अगर वहां 2 ऑप्शन है तो 2, अगर वहां पर log 10 प्लस log 10 है तो वो आप अप्लाई करेंगे, जो भी ऑप्शन है वो आपने अप्लाई करना है। तो ये सिंपल से आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये एमसीक्यूज का, टेक द करेक्ट आंसर। पहला आपसे कहा है इफ log जिसकी बेस 10x ऑफ x इक्वल टू 4 है तो x की क्या वैल्यू होगी। तो आपने इसको सॉल्व करना है। अगर मेरे पास यहाँ पर बेस 10 है तो इसका मतलब 10 की पावर 4 बराबर है x के, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 10,000 होता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 54.58, आपके पास वैल्यू है log 54.58। ये जो 54.58 है इसमें आपको मैंने सिखाया था पॉइंट पीछे ले जाएं एक, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, तो जो 10 की पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट बता देगा। दूसरा तरीका क्या है, पॉइंट से पीछे 2 डेसिमल है तो 2 माइनस 1 साइड पे करें, आंसर 1 आएगा। 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट, जो भी आपके पास वैल्यू है। तो जो आपको सिखाया है जैसे भी आपको समझ आया उस लिहाज से आप इसको समझ के आंसर कर देंगे। तो मैंने क्योंकि आपको 10 की पावर रख के समझाया है, कुछ स्कूल्स के अंदर कुछ जगहों पर आपके पास पॉइंट से पहले काउंट करते हैं डेसिमल, -1 कर देते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट लिखवा देते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बेस ऑफ अ कॉमन लोगैरिथम इज, अभी पीछे डिस्कस किया 10, तो कॉमन लोगैरिथम की बेस 10 होती है। इसके अलावा लॉग मल्टीप्लाई कर रहे हैं x y z आपस में, तो आपको पता है जब भी आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो लॉग जब भी अप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस साइन आएगा, तो आपके पास log x प्लस log y प्लस log z, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपका है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बतानी है, तो साइंटिफिक नोटेशन आप बता दें इसकी। आपके पास 7.89 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा 6 आपके पास है log x बराबर है 2 के, तो बताएं कि x किसके बराबर होगा। तो जब आपके पास यहाँ पर कन्वर्ट की जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 10 की पावर 2 बराबर है x के, log के नीचे बेस नहीं है अगर, तो इसका मतलब ये कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग में बेस 10 होती है, तो 10 की पावर 2 बराबर है x के, तो x इज इक्वल टू आपका 100, ये आंसर आएगा। अब इसी तरीके से 7th है आपका इफ log जिसकी बेस 2 है ऑफ 8 बराबर है x, तो आपके पास यहाँ पर 2 की पावर x बराबर है 8 के, तो 2 की पावर x बराबर होगी 2 की पावर 3, यानी x इज इक्वल टू 3, ये आंसर आएगा। अब अगर आपको एक्सरसाइज आपने रिवाइज की होगी, आपको आता होगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दिमाग में कर सकते हैं, मुझे बोर्ड पे ये काम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है बेस इन द नेचुरल लोगैरिथम इज, तो नेचुरल लोगैरिथम में बेस एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, तो अगर मेरे पास log जिसकी बेस e है तो वो बराबर होगा ln नेचुरल लोगैरिथम के, तो इसकी बेस एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी e, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। और 9th आपके पास है 3 की पावर 5 इक्वल टू 243, इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में अगर लिखें तो आपके पास log जिसकी बेस 3 है ऑफ 243 बराबर है 5, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन
आपके चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन थे और यहाँ पर आपके चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर ली। ये आपके पास अलग चीज है, एक कॉन्सेप्ट है, किताब में नहीं है ना, वो मैं अभी वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। ln e हमेशा 1 के बराबर होता है, जिस तरह log 10 1 के बराबर होता है। क्यों log 10 1 के बराबर हम कहते हैं? क्योंकि इधर बेस 10 है और ln e क्या है? log, जिसकी बेस e है और e ये भी 1 के बराबर होगा। तो अगर बेस और इसके साथ वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो आपका आंसर 1 आता है। तो अगर e और e सेम आ जाए तब भी आंसर 1 आता है। तो ln e 1 के बराबर होता है और log 10 1 के बराबर होता है। ये आपको दो चीजें याद रखनी है, बेशक एमसीक्यू आए ना आए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए।